आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिससे बाबा की पोल खुल गई है, बाबा के झूठ की पोल खुल गई है। आपको याद होगा कि बाबा की तरफ से एक पत्र जारी कर कहा गया कि वो हादसे के वक्त ये जो पूरी भगदड़ हुई, अब उसे हादसा कहें या हत्या कहें, कुछ भी कह सकते हैं, बाबा ने ये दावा किया उस चिट्ठी में कि वो वहाँ से निकल गया था। लेकिन हमें मिले एक सीसीटीवी के मुताबिक बाबा का जो सीसीटीवी मिला है उसमें नज़र आ रहा है साफ कि जिस वक्त लगभग 1:30 बजे से लेकर के 1:40 के बीच में घटना हुई, भगदड़ हुई, उसी बीच का ये वीडियो है। एक तकरीबन 1:30 बजे के बीच की बात है। बाबा की गाड़ी नज़र आई है सीसीटीवी में। बाबा अपनी जो एमजी हेक्टर सफ़ेद गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके आगे उसके ब्लैक कैट कमांडो, जो कि उसके खुद की सुरक्षा कर्मी है, ब्लैक कैट कमांडो, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और उसके गाड़ी में वो बैठा हुआ बाबा है। यानी जिस वक्त घटना हुई, जिसके बाद भगदड़ मच रही थी, भगदड़ हो रही थी, लोग मर रहे थे, औरतों के ऊपर कुचल कुचल करके लोग आगे जा रहे थे, उसके सेवादारों ने जब धक्का मुक्की करी, जो कि पुलिस की रिपोर्ट में भी साफ सामने है, उस वक्त बाबा वहीं मौजूद था, आसपास मौजूद था। बाबा रुका नहीं, उसने अपने सेवादारों को रोका नहीं, उसने जो घायल उस वक्त घायल रहे, जो उसके ही श्रद्धालु हैं, गिर गए नाले में, जो पास में पानी है वहाँ गिर गए, खेत में गिर गए, दम घुट गया, उनकी मदद के लिए भी नहीं रुका और वो वहीं मौजूद था, वहीं आसपास था। 500 मीटर की दूरी पर उसका काफिला था। ये सीसीटीवी फुटेज से आपको समझ में आएगा। और बाबा के काफिले में एक दर्जन से ज़्यादा बुलेट वो आगे जा रही है, उसमें ब्लैक कैट कमांडो हैं और बाबा को ये एक्सकॉर्ट कर रहे थे। बाबा ने अपनी सेना बना रखी थी, बाबा की खुद की प्राइवेट सेना थी, जिसमें एक ब्लैक कैट कमांडो जो सबसे क्लोज रहते थे, बाबा की पर्सनल, उसके बाद पिंक ड्रेस में कमांडो जिसे गरुड़ सेना कहा जाता था, वो सड़क की सुरक्षा करती थी। फिर वाइट ड्रेस में कमांडो जो भीड़ को नियंत्रित करने का काम करती थी। साथ ही साथ जो बाबा के सेवादार थे वो किसी को वीडियो बनाने की अनुमति नहीं देते थे। जो वीडियो आए भी हैं हमारे पास, वो वीडियोस किसी ने इधर उधर से ही रिकॉर्ड करे हैं। बाबा और उसके सेवादार किसी को भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं देते थे, इजाज़त नहीं देते थे। हम सब ने आपको बताया था कल कि बाबा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 1999 में उसको जेल भी जाना पड़ा था। उसने जिंदा लड़की को माफ़ कीजिएगा, उसने एक मृत लड़की को जिंदा करने का दावा किया था। 2 घंटे तक वो उसे अपने घर पे रखा रहा, फिर उसको शमशान ले गया, भीड़ एकत्रित हो गई, तब पुलिस ने जाकर के भीड़ को नियंत्रित किया और बाबा पर मुकदमा दर्ज था और बाबा को हिरासत में लेकर के भी बाबा की पूछताछ की गई थी। इसके अलावा बाबा के ऊपर यौन उत्पीड़न का भी मामला दर्ज किया हुआ है। एक पुराना मामला है, उस वक्त ये बाबा पुलिस में काम करता था, यूपी पुलिस में ये सिपाही के पद पर तैनात था। ये सबको कहता था कि आईबी में है, पर ये आईबी में नहीं था, ये यूपी पुलिस में था और इसको जो है सस्पेंड भी किया गया था जब यौन उत्पीड़न का मामला था उस पूरे मामले में। और इस पर कुल 6 आपराधिक केस चल रहे थे और इसने कहा है कि मैं असामाजिक तत्वों ने ऐसे किया। वो असामाजिक तत्व कौन थे? जिसने लेटर में कहा है कि जो पूरी घटना है वो कुछ असामाजिक तत्वों ने की। दरअसल वो असामाजिक तत्व इसी के ही, बाबा के ही प्राइवेट सुरक्षा कर्मी थे। जब भीड़ गई इसके पैरों की धूल उठाने या छूने के लिए इसे, तो इसके प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की करी, उनको लाठियों से पीछे ढकेला, उनको पीटा। उसी बीच ये भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि ये जो सूरजपाल है, इसने 18 साल, इसका असली नाम सूरजपाल है, जो नारायण हरि कहा जाता है, ये 18 साल यूपी पुलिस में था। फिर उसने वीआरएस लिया था, पटियाली तहसील में रह रहा था और ये एक छेड़खानी मामले में सूरजपाल एटा जेल में भी बंद रहा है। काफ़ी समय तक छेड़खानी मामले में एटा जेल में बंद रहा और जब ये रिहा हुआ तो ये बाबा के रूप में बाहर आया, बाबा की शक्ल लेकर के बाहर आया। जेल में उनका कहना था कि बाबा ये जेल में बन गया जब जेल गया था, और ये जेल गया था यौन उत्पीड़न के मामले में। और 2002 में इसने वीआरएस लिया है
और इसके खिलाफ 6 आपराधिक मुकदमे हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। उसमें से एक मुकदमे की कुछ जो सरकारी दस्तावेज़ हैं हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से गिरफ्तारी हुई थी। ये जो दस्तावेज़ हम आपको दिखा रहे हैं वो 1999 से जुड़े हुए मामले में, जिसमें इसने एक मृत लड़की को जिंदा करने के लिए पूरा आडंबर मचाया, ढोंग किया, लोगों को इकट्ठा किया और 2 दिन उसको अपने पास रखा, फिर जिंदा नहीं कर पाया। फिर पुलिस के इंटरवेंशन के बाद लड़की का क्रिमेशन किया गया। आपको बताएं कि जो ये सूरजपाल है यानी बाबा नारायण हरि है, ये फरार है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि ये मैनपुरी में अपने आश्रम में, ये मैनपुरी आश्रम में भी नहीं है। इसको ढूंढने के लिए यूपी पुलिस की टीम जो नोएडा भी गई, संभल के आश्रम भी गई, आगरा के आश्रम भी गई, पर ये कहीं नहीं है। और पुलिस भी अंदर जाने में हिचकिचा रही, क्योंकि जो अंदर इसके सारे आश्रम हैं वहाँ पर जो इसके सेवादार हैं, जैसे हमने बताया इसके पास ब्लैक कैट कमांडो खुद के हैं, गुलाबी वर्दी वाले कमांडो हैं, इसके सफ़ेद वर्दी वाले कमांडो हैं, ये सब सारे कमांडो हैं जो इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है इससे पीछे से बैकडोर से बात कर रही है। यूपी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हाथरस में। आईजी यूपी पुलिस के शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शलभ माथुर ने बताया कि इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये 6 लोग हैं वो आयोजन समिति के लोग हैं, लेकिन जो मुख्य सेवादार है यानी मुख्य आयोजक है, मधुकर नाम है उसका, वो फरार है। वो कहा जा रहा है कि बाबा के साथी और बाबा का काफ़ी प्रिय है और वो फरार है। उसके ऊपर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। लेकिन सबसे बड़ा झूठ तो बाबा का पकड़ ही लिया गया, जिसमें बाबा ये कह रहा है कि जब वो ये पूरी भगदड़ मची तो उससे पहले वो वहाँ से पूरी तरीके से निकल गया था। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आया है और जो समय आया है उसे साफ नज़र आता है कि जब ये भगदड़ मची उस वक्त वो वहीं 500 मीटर की दूरी पर था, यानी 500 मीटर गाड़ी से आधा मिनट भी नहीं लगता है, उतनी उस पेरिफेरी में था। उसमें नज़र आ रहा है कि अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वो आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। बाबा की हिस्ट्री शीट भी सामने आ गई है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में प्रशासन जो है अब तक क्या बचाने की कोशिश कर रहा है सूरजपाल को, ये सवाल भी उठ रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं क्या सूरजपाल के जो तमाम आश्रम है उसमें क्या बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना है तो बुलडोज़र से होता है, कोर्ट कचहरी क्या है, बुलडोज़र पहले चल जाता है। तो क्या इसके आश्रम इतने बने हुए हैं वो सारे सरकारी नियम कानूनों के मुताबिक बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चूँकि ये बाबा है और इसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है तो इसके घर पर या इसके आश्रम में कभी बुलडोज़र नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा तो आप ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके जो लोग हैं, इसके जो सेवादार हैं, इसके लिए मरने पिटने को तैयार हैं। जो अस्पताल में भर्ती भी हैं, जिनके परिवार वाले भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो जाना नहीं छोड़ेंगे, बाबा पर उसकी पूरी आस्था है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। ये पूरी घटना हुई जब ये बाबा निकला और उसके पैर की धूल लेने के लिए महिलाएं नीचे झुकी और उनसे एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ती गई और सेवादारों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। अब इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। यूपी पुलिस के आईजी शलभ माथुर हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारी दी। आइए सुनते हैं। दिनांक 2/7 को जनपद हाथरस के पुलिस थाना सिकंदर रोड ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरजपाल उर्फ नारायण प्रकाश बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, के सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 है, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 है, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1। टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे
और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टि हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य किया और प्राथमिकता पे घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतकों की शिनाख्त और पोस्टमार्टम अतिशीघ्र करा के सम्मानपूर्वक प्रक्रिया से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप लोगों को विदित है, घटना के संबंध में ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक है उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तारपूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई। इस संदर्भ में थाना सिकंदराबाद में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश न्याय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी 2 नागरा द्वारा सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोग संपर्क किया गया है। घटना स्थल पर सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड ग्रेड द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी। कल मॉर्निंग में जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़े से रहबारी सिंह यादव निवासी मणिपुरा थाना परासी जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराबाद थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदराबाद, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह ये थाना सिकंदराबाद के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कटोरा थाना सिकंदराबाद 40 वर्ष की गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराबाद से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टि हम लोग की पूछताछ हुई है तो इसके द्वारा बताया गया कि सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। इस मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी की भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खर्चा बिजली की आपूर्ति, जनरेटर सप्लाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहां पर तो एक चीज आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए होंगे, आपने भी देखा होगा कि इनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकता हेतु वहां पर पिंक की जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने आप से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफी देर भीड़ से निकालने आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा के चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रखने के लिए आगे से छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकने से पुलिस प्रशासन को अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन और वीडियो आप लोग के माध्यम से प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से
अलाउ नहीं करते हैं, इनके अपने इसमें रिजर्वेशन